तो प्राइवेट स्कूलों की फीस महंगी होती है, इनकी फीस पर कोई कंट्रोल नहीं है। और ऊपर से ये जो प्राइवेट पब्लिशर्स हैं, उनकी महंगी किताबें बेच करके भी मोटा मुनाफा कमाते हैं। दरअसल इन महंगी किताबों को बेचने से होने वाले मुनाफे में प्राइवेट स्कूलों का एक मोटा कमीशन फिक्स होता है। हमारे प्राइम टाइम शो डीएनए में मैनेजिंग एडिटर राहुल सिन्हा ने कालाबाजारी के इस खेल को समझाया है। मित्रों, आप सभी ने बच्चों के लिए किताबें खरीदी हैं। आप जानते ही हैं, आज हम एक अभिभावक ने अपने बच्चे की किताबों का बिल हमको भेजा। उन्होंने 7वीं क्लास में पढ़ने वाले अपने बच्चे के लिए किताबें खरीदी। किताबों के दाम में कितना फर्क है, इसे समझिए। आम आदमी से हो रही इस लूट को समझने के लिए आज मैं अपने साथ ये कुछ किताबें भी लेकर आया हूं। मित्रों, मेरे हाथ में इस समय एनसीईआरटी और प्राइवेट पब्लिशर की 7वीं क्लास की ये किताब है और ये साइंस की किताब है। अब आप देखिए, एनसीईआरटी की ये किताब है मेरे हाथ में, क्यूरियोसिटी टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस फॉर ग्रेड 7, ठीक है। और ये दूसरी साइंस नाउ है, ये एक प्राइवेट पब्लिशर की किताब है। सिलेबस दोनों के एक, लेकिन अब इसमें फर्क समझ लीजिए आप, अंतर क्या है। ये जो प्राइवेट पब्लिशर की किताब है, इसकी कीमत है, ये एनसीईआरटी की किताब है, पहले मैं आपको प्राइवेट पब्लिशर की किताब बता देता हूं। इसकी कीमत है 649 रुपए, प्राइवेट पब्लिशर की किताब। अब ये एनसीईआरटी की किताब है और इसकी कीमत देख लेते हैं, 65 रुपए। 65 रुपए की वो किताब है जो एनसीईआरटी छाप रही है और प्राइवेट पब्लिशर की किताब है 649 रुपए। सिलेबस सेम है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि शिक्षा को हम आपके पास उस कोट को लेकर आए, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये जो मैं आपको बता रहा था, इन दोनों किताबों की स्थिति, ये जो साइंस की किताब है एनसीईआरटी की, ये 65 रुपए में, और दूसरी वही किताब जो पब्लिशर प्राइवेट छाप रहा है वो 550 रुपए में। तो सोचिए, प्राइवेट स्कूल कम है, इनमें पढ़ने वाले छात्र भी कम हैं, लेकिन इनका जो सालाना कारोबार है वो कई राज्यों के वार्षिक बजट से ज्यादा है। और ये सारा पैसा हमारी आपकी जेब से जाता है। स्कूलों में प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें आखिर क्यों बच्चों को जबरन पढ़ाई जा रही हैं, इसे हम आपको आज विस्तार से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। दरअसल एनसीईआरटी की जिन किताबों को निजी स्कूल प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबों से रिप्लेस कर देते हैं, उन्हें हर विषय के एक्सपर्ट्स लिखते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर 8वीं की एनसीईआरटी के इतिहास की किताब देश के जाने माने इतिहासकारों का पैनल लिखेगा। अब सोचिए, ऐसे विशेषज्ञों के ज्ञान पर प्राइवेट पब्लिशर की वो किताब भारी पड़ रही है। वो किताब जिसका लेखक इतिहास में मास्टर डिग्री लेने वाला कोई साधारण सा व्यक्ति होगा। ऐसा क्यों है? इसकी वजह है ठगी, लालच, मुनाफा, मोटा कमीशन, जिस वजह से प्राइवेट किताबें एनसीईआरटी किताबों को रिप्लेस कर रही हैं स्कूल वालों की वजह से। कोर्स जो लिया होगा आपने, कितने का आपने लिया है? 40,000 टोटल, और 15,000 की बस बुक पड़ी है, नोट्स बुक छोड़ के। नोट्स बुक्स के अलावा? यस सर। तो आप बुक्स खरीद ली उनके लिए? अब बुक्स तो सर खरीद लिए इस स्कूल से। कितने का कोर्स हुआ है दोनों? सर 25,000, 20-25 हज़ार रुपये दोनों बीटे की बुकें आई है सर। एक बुक बताया जा रहा है 800, 900, 1000 तक की है। इसमें हमारी खुद 12th में नहीं, 7th में जो बेटी आई है उसकी 12,500 की बुक्स आई हैं। बुक के अलावा जो स्टेशनरी आइटम है, जैसे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खराब नहीं होता है, सीजर खराब नहीं होता, हर एक साल खरीदना पड़ता है। ग्लोब क्या चेंज होता है क्या दुनिया, ग्लोब खरीदना पड़ता है। ये स्कूल का हालत है। 6 से 7 हज़ार का किताब होगा। 7,000 का? किस हाँ। क्लास में पढ़ते हो आप? हम तो 11th में भी गए। अच्छा, ये बहन का है। बहन के लिए? हाँ। तो देखिए, कई बार चाहकर के भी लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा पाते, क्योंकि सरकारी स्कूलों के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होता कि वो सभी बच्चों को पढ़ा पाए। और इसी का फायदा प्राइवेट स्कूल उठाते हैं। दिल्ली से लेकर देहरादून तक प्राइवेट स्कूलों की ठगी का बस एक मॉडल है। बड़े शहरों में वसूली भी बड़ी है। और इसे ऐसे आप समझिए कि एक बच्चे को पढ़ाने पर सरकारी स्कूलों में एक साल का खर्च औसतन 2,000 से 8,000 रुपए होता है। लेकिन छोटे शहर के प्राइवेट स्कूल में खर्च बढ़कर 50,000 से 2 लाख रुपए तक हो जाता है। कहां 8,000 और कहां 2 लाख रुपए। भोपाल, लखनऊ, पटना जैसे जो शहर हैं, उसमें ये खर्च बढ़कर के 1 से 4 लाख रुपए तक का हो जाता है। वहीं दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में एक बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का सालाना खर्च 6 लाख रुपए तक हो जाता है और कई बार ये राशि जो है इससे भी कहीं ज्यादा हो जाती है। अब भारत में 4 सदस्यों वाले हर एक परिवार की औसत आमदनी तकरीबन 5 लाख रुपए है और अगर एक औसत भारतीय परिवार अपने एक बच्चे को
किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है तो उसे अपनी आय का तकरीबन 40% हिस्सा खर्च करना होगा। और समझिए, अच्छी शिक्षा के नाम पर प्राइवेट स्कूल हमारी कमाई का लगभग 40% तक वसूल रहे हैं। इस खर्च में किताबें एक छोटा हिस्सा है, फिर भी कैसे प्राइवेट स्कूलों से जुड़े लोग इस संगठित ठगी का बचाव कर रहे हैं। एनसीईआरटी बुक सब्सिडाइज्ड होती हैं, इसलिए उनमें और प्राइवेट वाली किताबों में अंतर है। अंतर काफ़ी है। अगर वो 100 रुपए की किताब है तो प्राइवेट वाली 300 की होती है, 350 की होती है, क्योंकि उसके अंदर इनबिल्ट मार्जिन्स रखने पड़ते हैं उनको, ओवरहेड्स के मार्जिन्स हैं। ये लास्ट ईयर भी बुक्स की कीमत यही रही थी और ये लास्ट ईयर से जीएसटी का रिवीजन हुआ था। एक तरफ कुछ चीज़ों पे जीएसटी की दरें घटा के 5% की गई थी, तो मेरा तो सरकार से यही आग्रह है कि स्टेशनरी को अगर उस दायरे में लाए हैं बट पेपर की कॉस्ट बढ़ा दी है तो कहीं ना कहीं घूम फिर के बात वही आती है। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा सरकार को गंभीरता से सोचना होगा।